जी ये मेरे को राजनेताओं द्वारा ईमानदारी का इनाम दिया गया है। एक ईमानदारी से जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी भाईचारा जिंदाबाद 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 बड़े बड़े साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनिल जी लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्या पूरा मामला है? आज हमारा ये 14वां दिन धरना चल रहा है और हमारा मामला है अपने जेई सुनील जी हैं, इनकी जो बदली है गलत तरीके से कैंसिल कर दी गई है। हम तो यही चाहते हैं कि इनकी बदली को कैंसिल करवाया जाए। अगर ये बदली कैंसिल नहीं हुई, धरना हमारा चाहे 6 महीने चले, कितने दिन चले, इस धरने कोई समय नहीं है जी। और आगे धरने को हम किसी भी कितने भी टाइम तक ले जा सकते हैं, घबराएंगे ही नहीं। हमारा एक कर्मचारी हमारे साथ है और हम तो ये दोबारा फिर एक बार अपील करते हैं जी, इस धरने को जो चलाते रहेंगे। सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनकी बदली को जो अजय साहब की को कैंसिल कराया जाए। किसने कराई है बदली? ये बदली जी कि कोई बीजेपी नेता है और कार्यकर्ता ने अरविंद शर्मा ने नाम लिया जा रहा है जो उन्होंने करवाई है। अरविंद शर्मा तो कल ये भी बोल रहे थे कि बीजेपी, हाँ बोल रहे थे, हमने भी सुनी थी उनकी। तो सिस्टम है, लेकर ये ऑनलाइन सिस्टम होता तो मान लेते। ये बदली एक शिकायत पर करी गई है जो कि जय साहब को चाहिए इनाम देना, क्योंकि इन्होंने एक चोर को पकड़ा है, ना कि किसी वैसे आदमी की पकड़ी। एक चोर को इन्होंने पकड़ा, उनकी चोरी भरी है। और हमारे जय साहब बिल्कुल प्योर ईमानदार आदमी है और इनकी चोरी को भरने का मकसद कोई और नहीं था, इनका सिर्फ यही था कि चोरों को पकड़ेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं जी इनकी बदली कैंसिल करी जाए। द्वारा ये बदली कराई गई। ये अरविंद शर्मा जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। कोई जय साहब ने चोरी पकड़ी थी कोई गौरव सैनी के नाम से, और उसकी एवज में छोड़ने के लिए सिफारिशें भी आई बताओ जय साहब के पास। लेकिन जय साहब जो है ना, हायर अथॉरिटी के दिशा निर्देश अनुसार चोरी पकड़ी गई थी और कार्रवाई कर दी गई। तो इस तरह ट्रांसफर होंगे तो कर्मचारी कैसे काम करें? कर्मचारी तो कर नहीं सकता, क्योंकि बिजली का लाइन ऊपर पेटी से जाने लग रहा है। बिजली की लाइन के बारे में पता नहीं होता हर एक को, तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, इंसान की जान मान के खतरा बना रहता है, क्योंकि सभी लाइनों का सभी को पता नहीं होता। तो आगे की क्या रणनीति बनाई है? रणनीति हमारी यही रहेगी, जब तक जय साहब का तबादला रद्द नहीं होता तब तक हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा। रोजाना 2 घंटे? नहीं, सुबह 5 से 9 5 बजे तक बढ़ा दिया? हाँ, बढ़ा दिया है, सोमवार से धरना बढ़ा दिया। तो आप लोगों का धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पे आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। क्या नाम है सर? मेरा नाम नितेश कुमार है जी, यूनिट प्रधान हूँ ऑल हरियाणा पार कॉर्पोरेशन। 14 दिन हो चुकी है। हाँ जी, 14वां दिन है। कोई सरकार से कोई आया है बात? सर जैसे हमारी जो अपर लेवल की जो बॉडी उनसे बात होती है, भाई हम भी अपनी तरफ से जो कार्रवाई कर रहे हैं, ऊपर जो अधिकारी है निगम मैनेजमेंट से बात कर रही है हमारी, ऐसा बताया उन्होंने हमारे को। बाकी हम अपने पुरजोर से हमारे सारे साथी अपने धरने पे अडिग हैं। जब तक जो हमारे सुनील जी हैं इनकी बदली रद्द नहीं होती, तो प्रशासन ने गलत तरीके से की है, सिस्टम को तोड़ते हुए करी है कि ऑनलाइन सिस्टम चला रखा है सरकार ने, भाई ऑनलाइन ही तबादले होंगे, वैसे किसी का तबादला नहीं कराया जाएगा समय आने पर। लेकिन जो सुनील जी हमारे, उनकी नियमों को तोड़ते हुए बदली की गई है। उन्होंने अपने निगम में हित में कार्य किया है। बिल्कुल कैंसिल हो गया है, क्या कारण रहा कि आपका ट्रांसफर किया गया? देखिए, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम किया है। मैंने एक शिकायत हमारे दफ्तर में आई हुई थी कि गौरव स्नोप गुलाब नाम का व्यक्ति चोरी कर रहा है, सब्जी मंडी के पास है। तो मैंने अपनी एसडीओ साहब और एक्शन साहब ने एक टीम गठित करी और उस टीम में 2 जेई और मैं स्वयं था और 3-4 लाइनमैन थे। हमने उस साइट को जाके चेक किया तो वहाँ पर चोरी मिली हमारे को। चोरी हमने वहाँ पर पकड़ने के बाद उसकी रिपोर्ट हमने एसडीओ ऑफिस में सबमिट करा दी। सबमिट कराने के बाद उस पर जुर्माना पड़ा 1,60,000 समथिंग का। तो उस दौरान ये गौरव व्यक्ति है जो वो दफ्तर में भी आया, उसने एसडीओ साहब को कहा कि भाई इसको माफ़ करवाओ, इसको जो जुर्माना हुआ है इसको ख़त्म करवाओ, नहीं तो हम बदली करवा देंगे। और मेरे पास भी कुछ उसके कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए कि जय साहब आपने गलत किया है, हम आपकी बदली करवा देंगे यहाँ से। और मेरे लाइनमैन स्टाफ को भी उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी बदली करा देंगे। तो इस बेस पर मेरे को यहाँ से बदली करी गई है। इससे पहले भी बदलियाँ होती आई है, जो कह रहे हैं कि भाई बदलियाँ होती हैं,
पहले भी बदली होती आई है। मैं पानीपत का निवासी हूँ। मेरी पानीपत स्मालका से और गोहाना में पहले ऑनलाइन के तहत ही बदली हुई थी और मैं यहाँ पर आया और 4 साल से यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ। परंतु अगर यह ऑनलाइन में अगर मेरी बदली होती, चाहे कहीं भी हो जाती, मैं करने के लिए तैयार था। पर ईमानदारी से काम करने के कारण मेरे को यह प्रोत्साहन दिया गया है, जो कि एक गलत तरीके से मेरी बदली करी गई है। मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरे को राजनेताओं द्वारा ईमानदारी का इनाम दिया गया है, एक ईमानदारी से कार्य करने का। तो किसने ट्रांसफर कराया? सर, इसके लिए जो मेरे पास सिफारिश आ रही थी जो चोरी छोड़ने के लिए, वह अरविंद शर्मा का नाम लिया जा रहा था कि हम अरविंद शर्मा के कार्यकर्ता है, जैसे कि अरुण निनानिया है। इसका भी मेरे पास फ़ोन आया था कि आप इस चोरी को छोड़ दो। मैं कहा भैया यह जो चोरी है यह शिकायत पे है और बार बार मेरे पास इसकी शिकायत आ रही है। तो इस बेस पर मैंने इसको पकड़ा है और खुद एसडीओ साहब ने गठित करके टीम को भेजा गया था। क्या लगता है इस तरह अगर नेताओं का बीच में हाथ रहेगा तो क्या स्पष्टता से काम कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी हम काम नहीं कर पाएंगे। इधर से तो राजनीतिक दबाव है कि चोरी पकड़ो, उधर से हमारे एमडी साहब और सीएमडी साहब और हमारे जितने भी अधिकारी हमारे को डेली चोरी पकड़ने का आदेश देते हैं कि या तो टारगेट देते, या तो आप ये लाइन लॉस घटाइए, इतनी चोरी पकड़िए, नहीं तो आपको चार्जशीट कर दी जाएगी। और चार्जशीट का कारण होता है सर 1 साल की पूरी तनख्वाह दे देना, और उसके साथ साथ हमारी जितनी आगे की नौकरी है उसको उसके अंदर भी बाधाएं आती है प्रमोशन में। हमारे को यहाँ तक प्रताड़ना दी जाती है इस बेस पर कहा जाता है। क्या बिजली मंत्री अनिल विज हैं, उनसे मुलाकात हुई आपकी? क्या आप उनसे कोई फोन पे संपर्क हुआ हो? नहीं, हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। हम तो सिर्फ उनसे आग्रह करते हैं कि सर, जैसे आप चोरी पकड़ने के लिए डेली समाचार पत्रों में भी निर्देश दे रहे हो कि भाई स्टाफ को कैमरे तक प्रोवाइड किए जाएंगे, चोरी पकड़ी जाएगी, ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं, तो सर इस बात को देखते हुए अगर आज हमारी इस तरह बदली होती रही तो ऐसे हम बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे